चलिए इस वीडियो के तहत हमने कई सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ले रखे हैं लेटर और सीरीज पे आधारित। इन्हें सॉल्व करने से पहले फिर मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैप्टर में हमने नंबर और लेटर दोनों मिला के, एक कैपिटल लेटर का भी है, इसमें स्मॉल लेटर भी है और नंबर भी दिया हुआ है। 3 पैटर्न पे है इसमें, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर। देखिए कई सारे जगह वैकेंट जगह भी दिए हुए हैं, लेकिन मेनली आपको निकालना क्या है, जो भी इंट्रोगेटिव साइन है वाट का उसे आपको निकालना है। तो ये एक बड़ी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। तो तीनों पैटर्न को आपको कॉमनली वैल्यू लाना चाहिए। कैपिटल लेटर ए का क्या वैल्यू है नंबर में, स्मॉल लेटर में क्या है, कैपिटल बी का क्या है वैल्यू नंबर में या स्मॉल लेटर में, इस तरह करके निकालना है। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए मेनली थीम समझिए पहले। यदि हम ए बी सी डी लिख दिए कैपिटल लेटर के रूप में, तो देखिए ए के लिए यहाँ पर स्मॉल बी है ना, इससे मैच कीजिए। स्मॉल बी है, कैपिटल ए का स्मॉल लेटर के रूप में बी दिया हुआ है तो बी लिख लिए। अब देखिए इसी बी स्मॉल बी का क्या वैल्यू है, अंक में के रूप में क्या है, 2 है, तो यहां पर अंक के रूप में 2 लिख लिए। चलिए कैपिटल सी का वैल्यू स्मॉल लेटर में क्या है, ए है। चलिए कैपिटल लेटर सी के लिए ए लिख लिए और इस ए का वैल्यू अंक में क्या है, 1 है, तो सी के लिए अंक के रूप में 1 लिख लिए। इस तरह करके हमको सभी कैपिटल लेटर का वैल्यू डिफरेंट वे से यानी नंबर में और स्मॉल लेटर में व्यक्त कर लेना है। अब चलिए सी के लिए तो हमें नंबर क्या मिल गया, 1 1, तो सी के लिए जगह पे 1 1 लिख देंगे। चलिए ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन पूरी तरह से समझ लें। अब देखिए कैपिटल डी का नंबर में क्या वैल्यू है, 4, तो चलिए कैपिटल डी के लिए 4 लिख लिए। तो ये बताइए बी के लिए अब क्या बचा, 1 2 3 4 में से लिखना है, तो ए का तो आपने 2 लिख दिया, सी का 1, डी का 4, तो बी के लिए क्या बच गया, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। आप चाहें तो पूरा पैक कर सकते हैं, तो 3 के लिए लेटर में स्मॉल लेटर में क्या है, सी है, तो 3 के लिए सी लिख देते हैं यदि, तो डी के लिए अब क्या स्मॉल लेटर बच गया, ए बी सी हो ही गया, तो डी लिख दीजिए। तो ये इस पैटर्न से आप पूरे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर में व्यक्त कर लेना है। ठीक है, ये डिफरेंट वे का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपने लाइफ में देखा भी हो, नहीं भी देख सकते हैं। बहुत सारा ये जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। तो हमें लाना क्या है, कैपिटल बी का वैल्यू वाट जहां लिखा हुआ है ना, बी का वैल्यू अंक में क्या हो गया, 3, सी का वैल्यू क्या हो गया, 1, तो इसलिए आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 1 1 3। ठीक है, बी के लिए 3, सी के लिए 1, सी के लिए 1 और बी के लिए 3, तो 3 1 1 3 हो गया आंसर। चलते हैं इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ABCD तो सब में काम आएगा, ये सभी क्वेश्चन में कैपिटल लेटर ABCD लिख रखें। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं, ये सब में डॉट डॉट भर देते हैं। ऐसे तो हमें निकालना है C और D का ही वाट की जगह पे स्मॉल लेटर में, तो जो जरूरत उतना भी निकाल सकते हैं। चलिए, यदि हम C का यहाँ पे 4 कर रहे हैं नंबर, और यहाँ पर 4 के लिए क्या कर रहे हैं, A कर रहे हैं, तो अब हमें ज़रूरत है इन दोनों से कर लें। C के लिए यहाँ पर 4 और 4 के लिए A, स्मॉल लेटर के रूप में A आ गया C का। अब हमें किसका निकालना है, D का निकालना है। अब चलिए D के लिए यहाँ पर क्या है, 1 है संख्या, और इस 1 का वैल्यू क्या दे रखे हैं आप यहाँ पर, B दे रखे हैं ना। तो कैपिटल D के लिए स्मॉल लेटर क्या हो गया, B हो गया। तो हमें जो निकालना है वाट के जगह पे वो तो अब निकल गया ना। C का स्मॉल लेटर A निकल गया, D का स्मॉल लेटर B निकल गया। तो अब हमें आंसर हो गया AB, आंसर निकल गया। देखिए पहला क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल में आपको बता दिया, सेकेंड क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत बता दिए। इसी तरह से आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, सभी क्वेश्चन को डील कर ही लेते हैं हम लोग। यदि आप में से कोई चाहेंगे कि नहीं हमको पूरा उसको पैक कर देते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कैपिटल A के लिए क्या है, स्मॉल d, C के लिए आपने नंबर में 4 लिख ही रखा है, और 4 के लिए आप A ले आया था स्मॉल लेटर। B के लिए स्मॉल लेटर क्या है, C। तो देखिए A का स्मॉल D, B का C का स्मॉल A, तो बच कौन गया, D के लिए B बच गया। अब अंक भी यदि लिखना होता तो आप देखिए स्मॉल C का अंक में क्या है, 2 है, स्मॉल C यहाँ लिखे हैं तो इसके लिए 2 यहाँ पे रख दीजिए। स्मॉल B का क्या है, 1 है, स्मॉल B के लिए यहाँ पर 1 रख दीजिए। तो 1 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, सब निकल गया ना। इसी तरह से आप ड्राइव करिए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हमें लाना क्या है, कैपिटल B या कैपिटल D के अंक के रूप में। तो यदि आप पूरा नहीं भरना चाह रहे हैं पूरे खाली जगह को, तो जो रिक्वायरमेंट है उसको आप भरने का कोशिश कीजिए, फिलअप करने का कोशिश करिए। चलते हैं, देखते हैं कैपिटल B के लिए क्या अंक हो सकता है। B के लिए कहीं भी अंक नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हमें मजबूरन A के लिए 4 जान रहे हैं। अब 4 के लिए देखिए कॉमन जो टर्म है ना उसे निकालिए, ठीक है। चलिए लिख के डिटेल में भी बता दें, ABCD, A के लिए नंबर में क्या है, 4, और 4 के लिए स्मॉल क्या है, C, है ना, इससे मैच कर दिए। अब चलिए कैपिटल C का नंबर क्या है, 2, कैपिटल C के लिए 2 लिख लिए। और देखिए ये 3 के लिए क्या है, स्मॉल A। तो ये बताइए
3 आप कहाँ पे रखेंगे? 3 यहाँ रखते हैं तो ए लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखते हैं तो ए लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज है, डी के लिए तो बी है दिया हुआ है स्मॉल में, तो डी के लिए स्मॉल बी जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, डी के लिए स्मॉल बी, तो बताइए 3 के लिए ए कहाँ पे आप रख पाएंगे? आप 3 तो यहाँ नहीं रख पाएंगे ना, 3 रखेंगे तो ये यहाँ लिखना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे 3 रखना मजबूरी है आपकी, तो यहाँ पर स्मॉल ए रखना मजबूरी है। तो अब बच गया जो, उसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 बच गया और इसमें डी बच गया, तो सब हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो सब पे केयर करके आप कॉमनली सेट कर सकते हैं। अब हमें निकालना था बी का और डी का नंबर में, तो बी के लिए 3 है और डी के लिए 1 है, इसलिए आंसर हो गया 3 3 1 1। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फिर लिखते हैं इसी तरह से, हमें बी सी डी सी का नंबर लाना है, फिर भी डिटेल में लिखते हैं। ए बी सी डी लिख लिए। अब देखिए ए के लिए स्मॉल डी है, स्मॉल डी लिख लीजिए ए के लिए, जो मैच हो पाए उतना लिखिए। और देखिए ए के लिए नंबर में क्या है? 2 है, यहाँ भी 2, क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं बी के लिए, कहीं हमें नहीं मिल रहा, ना यहाँ है नंबर ना लेटर है। डी के लिए स्मॉल सी मिल रहा है, जो मिल जाए उसको तत्काल लिख लेते हैं, डी के लिए स्मॉल सी। और देखिए स्मॉल सी, यदि डी का सी लिखे स्मॉल सी, और यही सी स्मॉल सी का क्या है वैल्यू? अंक में 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब चलिए सी के लिए स्मॉल बी है, तो सी के लिए स्मॉल बी, और बी के लिए संख्या क्या है? 4। तो बताइए अब ए के लिए कौन संख्या रह गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 1 बच गया। और इसमें छोटे स्मॉल अक्षर में स्मॉल ए बचा हुआ है, स्मॉल ए लिख दिए, तो तीनों पैटर्न में हो गया ना सेट। तो अब हमें लाना किसका है? यही आंसर लाना है वाट के जगह पे। तो देखिए बी का नंबर में क्या है? 1, सी का नंबर में क्या है? 4, डी का नंबर में क्या है? 3, और फिर सी का नंबर क्या है? 4। तो 1 4 3 4, ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं, फिर आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो काइंडली लाइक कर लें और अपने साथियों के बीच भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर उसी तरह से लिख लेते हैं सभी, ए बी सी डी लिख लिए। अब देखिए ए का संख्या में देख रहे हैं तो क्या है? 3 दिया हुआ है, तो ए के लिए 3 संख्या में लिख लीजिए। देखिए बी के लिए क्या संख्या है? 2 है, बी के लिए 2 दे दीजिए।
और 2 के लिए स्मॉल लेटर क्या है? डी है। स्मॉल लेटर भी लिखते चलते हैं, तो 2 के लिए स्मॉल लेटर डी हो गया। ए का स्मॉल लेटर क्या है? बी है। ए का स्मॉल लेटर बी पुट कर लिए। अब देखिए सी का अंक क्या है? 1, और सी का 1 है, और 1 का यहाँ पर 1 का क्या है? स्मॉल ए है ना। तो सी के लिए 1 और स्मॉल लेटर के रूप में ए, तो बच गया डी का। तो पुट कर लेते हैं, क्या बचा? 1 2 3 हो ही गया। डी का यहाँ पर नंबर में 4, और इसमें हो गया ए बी डी हो गया, सी बचा हुआ है, सी लिख लिए। तो अब हमें लाना है बी डी सी सी का ये स्मॉल लेटर। तो बी का स्मॉल लेटर क्या है? डी है। डी का स्मॉल लेटर क्या है? सी है। और सी का स्मॉल लेटर क्या है? ए है। तो डी सी ए ए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक नए पैटर्न पे हमने क्वेश्चन डील कर दिए। आप सभी को मालूम है कि हम 7 बजे शाम में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे क्लास लेते हैं। आप में से जो अभी तक मेरे चैनल से ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हों तो काइंडली जुड़े। ये सब तो एक छोटा सा थॉट दे देते हैं, लेकिन वो डिटेल में हम लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के तहत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।